वेलकम। एयरट्रिक्स कटिहार बिहार। मोबाइल नंबर 9709431849। मैं अजय महतो। आप लोगों को आज मैं मैथ क्लासेस कराएंगे, जिसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताए थे, जिसमें हम लोग स्पेशल फॉर्मूला बताए थे कल कुछ सिंपल इंटरेस्ट का। उस सिंपल इंटरेस्ट के स्पेशल फॉर्मूला को हम इस वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट में डालेंगे। देखिए, हम डेली वीडियो डाल रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज में। पहले जनरल फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। ए बराबर P1 प्लस R बाय 100 पावर n, जहाँ ए क्या है, मिश्रण है। और देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P1 प्लस R बाय 100 पावर n माइनस P। अगर P निकालेंगे तो P बराबर होता है A बाय 1 प्लस R बाय 100 पावर n। ये हुआ जनरल फॉर्मूला। लेकिन अब पढ़ेंगे हम लोग स्पेशल फॉर्मूला, जिसमें हम सवाल बनाएंगे। फॉर 2 years, अगर चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष की बात हो रही हो तो परसेंटेज CI बराबर फॉर्मूला होता है परसेंटेज SI दशमलव R², पॉइंट R²। जैसे देखिए, परसेंटेज SI हम कल पिछली वीडियो में बताए थे। परसेंटेज SI बराबर होता है R गुना T। परसेंटेज R बराबर होता है आपका, परसेंटेज SI बराबर जो होता है वो होता है R गुना T। परसेंटेज SI, इसका हम लोग बताए थे हम पिछले वीडियो में, R गुना T होता है। और परसेंटेज CI बराबर हो जाएगा परसेंटेज SI दशमलव R²। अब देखिए, परसेंटेज CI माइनस परसेंटेज SI बराबर, अगर इस SI को इधर लेके आएंगे बराबर की तो माइनस में हो जाएगा। मैंने परसेंटेज CI माइनस परसेंटेज SI बराबर हो जाएगा आपका 0.R²। कहने की अर्थ हुआ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा परसेंटेज में, वो 0.R² होगा। नोट में यहाँ दिखाया गया है कि R² का जो मान होगा दशमलव के 2 अंकों के बाद लेंगे। एग्जाम्पल आगे दिया हुआ है, R² का बाद जो रेट लेंगे वो दशमलव के 2 अंक के बाद लेंगे। आगे हम इसका एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जिससे देखते से R बराबर दिया हुआ है आपको 5%, दर अगर आपको 5% दिया हो और समय 2 वर्ष दिया हो तो परसेंटेज CI निकालने का तरीका देखिएगा। देखिए, परसेंटेज CI बराबर हम फॉर्मूला कल अभी पढ़े थे। परसेंटेज CI बराबर परसेंटेज SI दशमलव R², परसेंटेज SI दशमलव R²। मैंने पहले हम लोग राइट से करेंगे, R² का यूज करेंगे हम लोग। देखिएगा, R² करेंगे तो R² कितना होता है हमारा 25। देखिए लिखा हुआ है R² बराबर 25। अब देखिए, 2 अंक लेना है तो यहाँ पर 25 2 अंक में आता है, 25 का 25 यहाँ पर हम लोग उतार दिया गया है। अब देखिए, फिर था हमारा परसेंटेज SI, परसेंटेज SI। तो परसेंटेज जो SI था, परसेंटेज SI बराबर फॉर्मूला था, हम पढ़े थे हम लोग R इंटू 2 पिछली वीडियो में। R इंटू 2, R कितना है, R इंटू T, R कितना है 5, T कितना है 2, गुना करेंगे कितना हो 10, तो यहाँ 10 ले दिए। 2 अंक के बाद आना चाहिए R² के बाद, यहाँ पॉइंट दिए हैं 10.25। परसेंटेज CI हो गया 10.25। इस तरह से अगला सवाल देखेंगे हम लोग। दूसरा सवाल में R बराबर यहाँ जब 10 हो, T टाइम 2 वर्ष हो, तो परसेंटेज CI बराबर क्या होगा। देखिएगा, पहले R², R कितना हमारा 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 100 का सिर्फ 2 अंक लेना है, 2 जीरो बैठा दिए। इसके बाद क्या दे दिए हम लोग पॉइंट। लेकिन वो एक बचा हुआ है, एक हम जोड़ेंगे पीछे। तो बोले परसेंटेज SI R गुना T, R कितना है 10 गुना 2 20, और जो एक बचा हुआ है वो कितना हो गया 21। इस तरह परसेंटेज CI हो गया हमारा कितना 21। पॉइंट के बाद 2 जीरो का कोई वैल्यू रहेगा, परसेंटेज CI कितना हो गया 21%। अगर 3 साल की बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला यहाँ देख लीजिए क्या है आपका, परसेंटेज CI बराबर परसेंटेज SI दशमलव R² T R3।
अगर हम परसेंटेज आई को लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज सी आई माइनस परसेंटेज एस आई बराबर 0.r² इंटू आर क्यू। नोट, आर क्यू और आर स्क्वायर टी का मान दशमलव के 2 अंकों के बाद लेते हैं। जो पहले था 2 वर्ष में वही काम यहाँ करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, अगर आर 5% हो, टाइम 3 वर्ष हो, तो सी या परसेंटेज सी आई निकालना है। तो फॉर्मूला तो हमारा पहले इधर राइट से देखेंगे, आर क्यू में क्या हमारा है, 5 का क्यू करेंगे तो हमारा 125 आएगा। 125 का लास्ट का हम 2 अंक ही लेंगे, तो 2 अंक कितना हो गया हमारा यहाँ पर 25। अब देखिए फिर है आर स्क्वायर टी, आर स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 गुना 3 कितना हुआ 75। 75 एक बचा हुआ है, कितना हुआ 76। 2 अंक पर दे दिए। फिर था परसेंटेज एस आई, क्या था हमारा 5 गुना 3 कितना 15, 15.7625 परसेंटेज सी आई हो गया। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए इसको। एग्जाम्पल, आर बराबर अगर 5% हो, टी बराबर 3 हो, तो परसेंटेज सी आई निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, आर क्यू। आर कितना है 5 का क्यू करेंगे कितना होगा 125। 125 का लास्ट का हम लोग क्या लेंगे 2 अंक यहाँ बैठा दिए 125। फिर देखिए एक बचा हुआ है, एक बाद यूज करेंगे हम लोग आर स्क्वायर टी। आर स्क्वायर टी मतलब 5 का स्क्वायर 25 गुना 3 75 एक बचा हुआ था 76 दे दी। 2 अंक है, 2 अंक हमको चाहिए। अब देंगे पॉइंट, ये दशमलव वाला। अब एस आई परसेंटेज एस आई क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 गुना 3 15, ये आपका निकल गया परसेंटेज सी आई। अब देखेंगे हम लोग आगे की ओर। इसका दूसरा एग्जांपल देखेंगे 3 इयर्स का। अगर रेट आपका 10% हो, समय 3 वर्ष हो, तो परसेंटेज सी आई निकालेंगे। तो आर क्यू 10 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 1000। इसमें को 2 ही अंक लेना है, ये 2 अंक लेना है। बच कितना किया 10 जोड़ेंगे बाद में, वो वाला 10 या नहीं है। अब आर स्क्वायर टी 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 गुना 3 कितना हो गया 300 और ये 10 310 का जो होगा लास्ट का 10 यहाँ लिखेंगे। 3 ये भी हमारा बचा हुआ है, पिछले में नहीं बचा हुआ था। अब करेंगे परसेंटेज एस आई आर गुना टी। 10 गुना 3 30 और 30 10 33, ये 33 लिख दिया गया। तो हमको यहाँ पॉइंट देना था, यहाँ पॉइंट दे दिए। तो देखिए लास्ट के ये पॉइंट के बाद जीरो कोई भी नहीं है, 3 जीरो हट जाएगा, आ जाएगा 33.1%। ये हो गया परसेंटेज सी आई 3 वर्ष का। अब हम लोग देखेंगे फार्मूला। आर बराबर अलग से है, वैल्यू है, परसेंटेज नहीं वैल्यू। आर बराबर सी आई माइनस एस आई बट गुना 100 बटा एस आई गुना हाफ। कहने का अर्थ हुआ अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो आपको रेट पूछ रहा है। चक्रवृद्धि भी ब्याज दिया हुआ है और साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, तो आपको रेट पूछेगा। ऐसा भी सवाल देंगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब नीचे देखिएगा संयोजन क्या है। संयोजन लिखा हुआ है आपको, संयोजन समय और दर, ये क्या चीज़ देखिए। एक क्वेश्चन आता है, यदि ब्याज छमाही संयोजित हो, हाफ ईयरली अगर ब्याज लगता हो, तो ऐसे केस में क्या करेंगे। सब तो हम लोग ईयरली बनाते हैं, तो छमाही मतलब हो गया हाफ ईयर, मतलब इसको 6 महीने को साल बढ़ाने के लिए 200 गुना किया जाता है, तो समय हम लोग 2 से गुना कर देंगे। जो भी समय दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे। लेकिन समय में जिससे 200 गुना करेंगे उतना ही चीज़ से हम लोग भाग देना पड़ेगा। अगर समय 3 वर्ष दिया हुआ है तो हम उसको कर देंगे हम लोग कितना समय 6 वर्ष। और दर अगर 12% दिया हो उसको लोग 6% लेके चलेंगे। 4 माही 1/4, ऐसे केस में क्या करेंगे, 4 माही को बनाएंगे तो 300 गुना करना पड़ेगा 12 बनाने के लिए, तो समय में 300 गुना करेंगे और दर में 3 से भाग देंगे। समय में जितना से गुना करते हैं दर में उतना ही से भाग देते हैं। तिमाही 1/4, यहाँ कितना हो जाएगा 400 गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 3 माही में 400 गुना करेंगे तो साल बनेगा। ठीक उससे समय में कितना गुना करेंगे लोग 4 से, दर में 4 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए
नेक्स्ट अब क्वेश्चन आ जाते हैं। मंगलू ने 6,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया। 6,000 क्या हुआ हमारा मूलधन, 2 वर्ष में 5% रेट की दर से उधार लिया। वापसी के समय उसे कितना धन देना पड़ेगा। देना पड़ेगा मतलब क्या हुआ, निकालना पड़ेगा हमको मिश्धन निकालना है। क्या निकालना है, मिश्धन निकालना है। देना पड़ेगा धन, कितना धन देना पड़ेगा मतलब मिश्धन निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, परसेंटेज सी आई, परसेंटेज सी आई, परसेंटेज सी आई बराबर कहाँ, परसेंटेज एस आई दशमलव आर से, क्योंकि 2 वर्ष के लिए है। तो आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 25, और परसेंटेज आई होता है आर इंटू 2, 5 गुना 2 10, 10.25। परसेंटेज सी आई 10.25 किसका, मूलधन का। तो मूलधन का हमने सी आई वैल्यूम जब निकालेंगे तो मूलधन का निकालेंगे 10.25 परसेंटेज। तो 6,000 गुना 10.25 परसेंटेज हटाएंगे, उसके बदले नीचे 100 आएगा। देखिएगा तो ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 2 जीरो और आएगा, 2 जीरो यहाँ तक कितना जीरो हो गया, 4 जीरो हो गया। ये 4 जीरो में से 3 जीरो और 3 जीरो क्या हो जाएगा, ये 3 जीरो कट जाएगा और यहाँ ये 3 जीरो कट गया, बचा कितना 10। तो 6 गुना 10 से 25 बट्टा 10। अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम लोग गुना करके और 10 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 615। 615 क्या आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। और मिश्धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना था 6,000, ब्याज निकाल दिए 615, जोड़ने पर कितना हो गया 6,615। ये मिश्धन हो गया जब दी गई राशि है बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6,250 रुपये का 12% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, लेकिन देखेंगे हम अर्धवार्षिक है। ये क्या है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में साल बढ़ाने के लिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, जो समय होगा उसको 2 गुना कर देंगे। समय कितना हमारा 1 वर्ष। अब देखिएगा समय 1 वर्ष था, अब समय कितना हो गया हमारा 2 वर्ष। रेट कितना था 12%, अब कितना हो जाएगा 2 से भागा देंगे तो 6%। मूलधन में कोई चेंज नहीं। अब परसेंटेज सी आई बराबर परसेंटेज सी आई दशमलव आर स्क्वायर, 2 वर्ष का हो गया। देखिए आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और परसेंटेज आई आर गुना टी, 6 गुना 2 कितना हो गया 12। परसेंटेज सी आई बराबर 12.36%। तो वैल्यूम निकालेंगे सी आई कितना हो जाएगा 6,250 जो मूलधन है का 12.36%। 6,250 गुना 12.36 परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100। अब देख लीजिएगा इसको 1 जीरो कटा सकते हैं, पॉइंट उड़ा जाने 200 गुना करने के बाद देखिएगा आएगा 7,772.50 रुपया, जो आपको ऑप्शन में डी नंबर में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी धन का 2 वर्षों में 10% सालाना ब्याज दर से 90 रुपया होती है। मतलब क्या हुआ, 2 समय दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, यह 90 रुपया ब्याज है, मूलधन नहीं है। किसी धन का मूलधन नहीं दिया गया है। 2 वर्ष समय 10% दर 90 रुपया ब्याज होती है। तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जो दर दिया हुआ है 10%, इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब 2 वर्ष का है, मतलब साधारण ब्याज दिया हुआ है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया निकालना, जबकि आपको मूलधन नहीं दिया हुआ। देखिए कितना अच्छा शॉर्ट ट्रिक हमारे पास है। परसेंटेज एसआई निकालेंगे हम, जो आर गुना टी होता है, क्योंकि आर भी दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है। आर भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है। कितना हो गया हमारा 20%। परसेंटेज सी आई, 2 वर्ष का परसेंटेज सी आई बराबर ये फार्मूला होता है। इस आधार पर देखेंगे आर स्क्वायर कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100, 2 जीरो बच गया 1। तो 10 गुना 2 20, आई कितना हुआ 21%। परसेंटेज सी आई हमारा 21%, परसेंटेज आई 20%। चूँकि 20% साधारण ब्याज दिया हुआ 90, चूँकि 20% बराबर 90 है तो 21% बराबर क्या होगा, क्या करेंगे 90 बटा 20 गुना 21। सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 1 जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 9 गुना 21 189 बटा
कितना होगा 94.5 रुपया। अगर इसी तरह से अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ रहता, साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करता, यहाँ तक काम तो सब करते हैं, देखते चूंकि 21% बराबर इतना, तो इसलिए 20% बराबर कितना। इस तरह से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज निकाल सकते हैं बिना मूलधन की सहायता से। अब अगला देखिए, एक राशि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, और उसी राशि उतने समय साधारण ब्याज, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, समय 2 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन दर निकालना है। फॉर्मूला था हमारा दर बराबर CI माइनस SI बट्टा गुना 100 बट्टा SI गुना हाफ गुना SI। तो 51 चक्रवृद्धि ब्याज में 50 घटा देंगे गुना 100 बट्टा फॉर्मूला का है बट्टा फिर नीचे SI देंगे 50 गुना हाफ। तो 51 में 50 घटाएंगे कितना होगा 1 गुना 100, 50 में हाफ से भागा दे दीजिएगा तो 25। अब हो गया 100 बट्टा 25 बराबर कितना हो गया 4%। दर कितना हो गया हमारा 4% आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। 2 साल के लिए 2000 रुपये पर 3% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मूलधन दिया है, दर दिया है। और देखिए परसेंटेज CI बराबर होता है परसेंटेज SI इंटू R²। परसेंटेज CI बराबर 6.09, क्योंकि R कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 2 अंक लेना था तो 9 तो अकेला हो रहा है, लेकिन 0 लेना पड़ेगा 09, और 2 वर्ष के लिए 3 गुना 2 कितना हो जाएगा हमारा 3 गुना 2 6.09 ये SCI हो गया। बोल के भी 3 का स्क्वायर 9 सिर्फ 99 लिखेंगे, 2 अंक चाहिए था ले 09 लेंगे। अब CI बराबर कितना 2000 का 6.09%, CI कितना हो गया 2000 गुना 6.09 बटा 100। तो यहाँ देखिए 2 0 कट जाएगा, बचा कितना 1 0, या पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 0 होगा, बचे कितना 2 गुना 609 बटा 10। सॉल्व करेंगे तो 200 गुना करेंगे कितना 1218 बटा 10, 121.80 रुपया। ये सवाल था 5वां। अब सवाल देखेंगे 6ठा। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आगे चलेंगे हम लोग 6ठा वीडियो की ओर। इस 6ठा क्वेश्चन में देखिएगा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में अगर दुगनी हो जाती है तो उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुनी कितने समय में होगी। देखिए इस सवाल में नहीं आपको मूलधन नहीं दिया हुआ है, दर नहीं दिया हुआ है, मूलधन भी नहीं दिया हुआ है। आपसे देखिए क्या मारा है, कोई धनराशि मतलब कोई मूलधन नहीं दिया हुआ है, 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है। किसी को कुछ पैसा देते हैं तो 6 वर्ष वो उनको दुगना कर देता है, उसी ब्याज दर से दर वही रहेगा, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। इस पर देखिएगा फॉर्मूला दिया गया, शॉर्ट ट्रिक क्या है, n बराबर लिखा हुआ है पहले गुनी पर जितना पावर दें, पहले गुनी कितना है 2 गुनी, 2 गुनी पर कितना पावर दिया जाए ताकि दूसरा गुनी प्राप्त हो जाए, जिससे कि दूसरी गुनी प्राप्त हो जाए। 2 गुनी पर कितना पावर दें हम ताकि वह 8 गुनी हो जाए, 8 प्राप्त हो जाए। तो 2 पर कितना पावर देंगे हम लोग, तो अगर 3 पावर देते हैं, देखिए n बराबर है पहली गुनी पर जितना पावर देंगे दिया जाएगा जिससे कि दूसरी गुनी प्राप्त हो जाए। पहली गुनी है 2 गुनी, 2 गुनी पर दुगनी पर हम लोग कितना दुगनी पर 3 पावर देंगे जिससे कि वो 8 प्राप्त होगा। 3 पावर देंगे, यही 3 क्या कहलाएगा n कहलाएगा, n बराबर 3। इसलिए दूसरा समय बराबर हो जाएगा n गुना t। n कितना हो गया 3, n कहला जाएगा पर 3 गुना t टाइम दिया हुआ है 6 वर्ष। तो हम लोग 3 से 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18 वर्ष। इसलिए दूसरा समय मिल जाएगा हमारा 18 वर्ष। दूसरा समय हमारा 18 वर्ष कहलाएगा, 18 वर्ष। चलिए देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो उसी दर से 27 गुना वो कब हो जाएगा? लेकिन कितना था? 3 गुना, उसका देखना है 27 गुना। तो n बराबर हो जाएगा कितना? 3 पे कितना पावर दें ताकि वो 27 हो जाएगा? 3 में पावर देंगे 3, 27 गुना होने के लिए n बराबर 3। दूसरा समय बराबर कितना हो जाएगा? n गुना t। n कितना हो गया हमारा? 3 और समय 4, कितना हो गया? 12 वर्ष। इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी, पहले कितना है? 3 गुनी, तदनुसार वो अपना मूल राशि से 9 गुनी कितने वर्षों में होगी? सेकंड गुनी है 9, 3 पे कितना पावर देंगे हम लोग कि 9 हो जाएगा? 2, इसलिए n बराबर 2। दूसरा गुनी कितना हो जाएगा? n गुना t बराबर 2 गुना 3 बराबर 6 वर्ष। 6 वर्ष आंसर है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि अगर 12,000 रुपया है, जब 12,000 रुपये जमा करते हैं 5 वर्षों में कितना हो जाएगी? 2 गुनी। 5 वर्षों में दुगनी हो जाए तो 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? उल्टा है। दूसरी गुनी अगर निकालना चाहते हैं तो दूसरे वर्ष में पहले वर्ष से क्या करेंगे? भागा देंगे। जो आएगा उस पर क्या होता है? पहला गुनी का पावर देंगे और को निकलेगा दूसरा गुनी। दूसरा वर्ष कितना है? 20 वर्ष। 20 वर्ष में पहला वाला वर्ष भागा देंगे, कितना हुआ? 4। 4 पर कितना पावर देंगे हम लोग? 4 पहला गुनी कितना था? यहाँ 2 होगा, 2, तो यहाँ 4 पावर देंगे 2, कितना हो जाएगा? 16 गुनी। इसी पहले पिछले सवाल का अपोजिट है, जिस देख लीजिएगा। अगर पहला गुनी अगर 2 गुनी है, दूसरा गुनी 16 है, तो भी कितना पावर देंगे हम लोग? 4। 2 कितना पावर देंगे? 4। तो ये 4 गुना 5 20 वर्ष बन गया। यहाँ था दूसरे गुनी निकालना था, दूसरा वर्ष बटा पहला वर्ष पावर पहले गुनी। 20 बटा 5, यहाँ 2 होना चाहिए था 2, तो कितना हो जाएगा? 4 में पावर 2 देंगे तो 16, ऐसे विजन बराबर हो जाएगा। अब ये 16 गुनी विजन बराबर मूलधन का 16 गुना, कितना हो गया? 1,92,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां देखेंगे। 5,000 रुपया पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तारण ब्याज का यहाँ अंतर दिया हुआ है। पुरान ब्याज का ब्याज की दर निकालना है। तो देखिए CI माइनस SI बराबर PR/100 पर होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। CI माइनस SI कितना दिया हुआ है? 32, 5,000 R स्क्वायर, 100 का 10,000 हो जाएगा। 5,000 R स्क्वायर, यहाँ देखिएगा यहाँ 3 जीरो है तो यहाँ 3 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना? 5 बटा 10, 5 में 10 भागा देंगे 2, R स्क्वायर बराबर 32 गुना 2 64, R बराबर कितना हो जाएगा? 8%। नेक्स्ट सवाल। 100 रुपया की धनराशि पर 5% दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बाद अंतर निकालना है। परसेंटेज CI माइनस परसेंटेज SI का फॉर्मूला है 0.r स्क्वायर। परसेंटेज CI माइनस परसेंटेज SI बराबर R कितना होगा? 5 का स्क्वायर, 5 25, 0.25%। परसेंटेज CI माइनस परसेंटेज SI बराबर 100 मूलधन का 0.25%। CI माइनस SI बराबर हो जाएगा 100 गुना 0.25%, 100 गुना 0.25 बट्टा 100 कट गया और 0.25 रुपया आंसर। ये समाप्त हो जाता है।